एक्सेल में क्लीन फंक्शन का सिंटेक्स काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होता है जो कि होता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट एक स्ट्रिंग हो सकती है या फिर सेल रेफरेंस हो सकता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसमें अनवांटेड और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। ये फंक्शन कंट्रोल कैरेक्टर्स को भी रिमूव करता है जो मोस्टली इंपोर्टेड या फिर कॉपीड डेटा में आते हैं, जैसे कि लाइन ब्रेक्स और हिडन सिंबल्स। आप टेक्स्ट को डायरेक्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में भी डाल सकते हो या किसी सेल रेफरेंस में भी डाल सकते हो या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि क्लीन फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव नहीं करता, इसलिए अगर आपको प्रॉपर डेटा क्लीनिंग चाहिए तो आपको ट्रिम फंक्शन और क्लीन फंक्शन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना होगा, जिसके बाद आपका जो मेसी डेटा है वो और भी ज़्यादा क्लीन और एक्यूरेट बन जाएगा। तो चलिए अब हम क्लीन फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिम फंक्शन और क्लीन फंक्शन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं टाइप करूँगा ट्रिम फंक्शन, उसके बाद टाइप करूँगा मैं क्लीन फंक्शन, और क्लीन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं सेल C34 का रेफरेंस दूंगा और उसके बाद क्लीन फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और फाइनली ट्रिम फंक्शन के ब्रैकेट को भी क्लोज करूंगा। और अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो हमारे डेटा में से दोनों नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हो, चाहे कंट्रोल कैरेक्टर्स हो या फिर अनवांटेड स्पेसेस हो, सारी ही चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी और हमारे पास एक क्लीन और रिलायबल डेटा होगा। तो अब इस फॉर्मूले को हम कॉपी करके बाकी के सेल्स में भी पेस्ट स्पेशल की मदद से पेस्ट कर देते हैं और हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल क्लीन और रिलायबल बन जाएगा।